विद्यार्थियों, कक्षा 8 का विज्ञान विषय का जो बुक है उसका पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो यह कक्षा 8 की NCERT किताब का पहला चैप्टर है। तो चलिए अब हम इसे पढ़ना आरंभ करते हैं। इसमें एक गर्मी की छुट्टी में एक पहेली नाम की लड़की है जो अपने चाचा के यहाँ जाती है। तो वहाँ वो देखती है कि उसके चाचा खेत में खुरपी, बेलचा, हल इत्यादि का इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो सोची आखिर ये सब का क्या है। तो वो पूछती है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो आप ये जानना चाहती है, तो इसका क्वेश्चन का जवाब हम लोग आगे देते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये सब आप भोजन ग्रहण की, तो हम लोग के पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है। ये अपने आप नोटबुक में नोट कर लीजिए कि हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। आप अपने नोटबुक में इसे नोट जरूर कर लें। अब आगे हम आते हैं। तो आगे है कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक क्यों है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा कि इसे भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तो आप इसे भी अपने नोटबुक में लिख लें। अब है कृषि पद्धतियाँ, यानी कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई। तो आप लोग कृषि की शुरुआत यानी कि आप लोग इसे भी अपने नोटबुक में नोट कर लें कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया आया करते थे। तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। यानी कि कालांतर, यानी कि कुछ समय बाद खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों का उत्पादित कर सके। इसी प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ था। तो अब हमारे पास एक और है कि जब एक किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने में सभी गेहूं के फायदे। तो ये हम लोग का फसल किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब है। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें। आप जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि सब्जियां एवं फल सभी मौसम में उगाए जाने वाले। उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। तो हम फसलों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, तो मौसम के आधार पर। और यहाँ भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न करती है तथा देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की। तो ये बच्चों, ये पार्ट 1 था। जल्द ही आप पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।